जय गौर श्री राधा रमरो विजयते। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो आज हम 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कल हमने 20वें और 21वें अध्याय का श्रवण किया, जिसमें भगवान शंकर ने जलंधर को मार दिया था और जलंधर भगवान शंकर में विलीन हो गया। और 21वें अध्याय में देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया। तो आज हम 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो 22वें अध्याय में कहा गया है, 22वें अध्याय का जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। बोलो गोविंद भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय। तो राजा पृथु ने नारद जी से कहा कि आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वे कहाँ चले गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। तब वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान विष्णु उसकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित भगवान विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चले गए। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सप्तगण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ, वह तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गईं। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे यातना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलो गोविंद भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय। कार्तिक मास महात्म्य 22वां अध्याय समाप्त। अब हम 23वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। 23वें अध्याय में कहा गया है, 23वें अध्याय वर्णन, आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कमल हो जाता कल्याण। बोलो गोविंद भगवान की जय। 23वें अध्याय में नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इसी कारण के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान में है, वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अविष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है, वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान
वह तुलसी के पौधे का संसर्ग यह तीनों पुण्यप्रद है। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, निसंदेह वे जीवन में मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समर्थ तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियां और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो व्यक्ति पिंडदान करता है उनके पितर यदि नरक में भी यातना को भोग रहे हों तो वे भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसको श्री विष्णु क्षेत्रों में पूजन करने का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति प्राप्त करता है। बोलो गोविंद भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय। तो आज आपने 22वें और 23वें अध्याय की कथा का श्रवण किया और जिसमें भगवान ने तुलसी जी की महिमा का वर्णन किया है और आंवले की महिमा का वर्णन किया है। तो आप सभी लोग भी इन कथाओं का श्रवण करें और दूसरों को भी इन कथाओं का श्रवण कराएं ताकि वे भी पुण्य को प्राप्त कर सकें। और कार्तिक मास में तुलसी के पौधे को अवश्य लगाएं, तुलसी जी की सेवा करें, तुलसी जी को दीपदान करें, भगवान विष्णु को दीपदान करें, मंदिरों में जाके दीपदान करें, गौशाला में दीपदान करें, नदियों के पास दीपदान करें। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सभी कार्तिक मास का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और औरों को भी कराएं। तो इस वीडियो को औरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन कथाओं का लाभ ले सकें। तो आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। जय श्री राधे, जय राधा रमण।